गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था सर्वनाम। शुरू किया था हम लोगों ने सर्वनाम। आप लोगों ने संज्ञा के सारे आंसर कर लिए होंगे, उम्मीद है उसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। तो अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। आपने पढ़ा कि सर्वनाम कहते किसे हैं। मैंने आपको सर्वनाम का पूरा उदाहरण भी दिया था कि सर्वनाम कहते किसे हैं, और उसके गद्य के एक छोटे से अंश को मैंने समझाया भी था। तो मुझे उम्मीद है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर क्यों प्रयोग किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर से एक बार मैं पुनः बताती हूँ कि इसलिए प्रयोग किया जाता है कि वो व्याकरण की शुद्धता को बनाए रखे, अर्थात जो शब्दों की जो अनुभूति हो हमको वो आनंद देती रहे। अर्थात हम बार बार एक ही शब्द सुन के हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको हम बार बार बनाए रखें उस चीज़ को। इसलिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बताया था मैंने 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। हम लोगों ने पहला जो शुरू किया था पढ़ना पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा मैंने बताई थी कि जो सर्वनाम शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अर्थात वक्ता, सुनने वाला अर्थात श्रोता और जिसके बारे में बात की जाए अर्थात अन्य, उसे ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसकी परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाले और अन्य के बारे में प्रयुक्त होते हैं अर्थात बोले जाते हैं, उन्हें ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपको पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पता चल गई। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, वो मैंने आपको शुरू कर दिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, इसका पहला जो भेद है वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो है सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने पढ़ा कि बोलने वाला अर्थात वक्ता, सुनने वाला अर्थात श्रोता और अन्य अर्थात तीसरे के बारे में जो हम बात करते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। ये वक्ता जो आपने देखा, ये इसका प्रयोग, उत्तम पुरुष का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, उसे ही हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें केवल वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसका एक वचन रूप क्या होता है, मैं, और बहुवचन रूप हम। एक वचन मैं और बहुवचन रूप में हम होता है। अब इसमें जैसे उदाहरण में मैं आपको समझा रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, और इसका बहुवचन रूप है जैसे कि हम दोनों खेल रहे हैं। तो इसका ये एक वचन रूप है और ये बहुवचन रूप है। अब इसमें मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मैं से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे मुझे, मुझको, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे लिए, मुझ पे, ये तमाम सारे शब्द बनते हैं। लेकिन हम से क्या क्या बनता है, हमें, हमको, हमसे, हमारे लिए, हमारा, हमारे आदि। तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है जिसका प्रयोग केवल वक्ता अपने लिए करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग केवल वक्ता अपने लिए करता है, उसे ही हम
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा इसका पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा रूप पढ़ेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग बोलने वाला, आपने श्रोता जो सुना वो इसका प्रयोग होता है इसमें, अर्थात वक्ता जो बोलने वाला है वो उसका प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है, अर्थात श्रोता के लिए करता है, उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला अर्थात वक्ता, सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए प्रयोग करता है, उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, हम सवाल करते हैं ना, दूसरे से तो हम सवाल करेंगे या फिर कुछ पूछेंगे। तो जैसे हम कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, या फिर तुम कहाँ जा रही हो, ये तमाम सारे शब्द हैं जिसमें वक्ता केवल श्रोता के लिए प्रयोग करता है। तो इस प्रकार मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अब तीसरा है इसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे आपने सुना कि पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे क्या प्रयोग होगा। जैसे सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए किया जाता है। अब जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता अपने लिए करता है, वही वक्ता श्रोता अथवा दूसरे लोगों के लिए, किसी तीसरे लोगों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे ही हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि यह मेरा बस्ता है, वह आज स्कूल नहीं आया, जैसे कहते हैं ना, एग्जाम्पल है कि वह आज स्कूल नहीं आया। या फिर कहते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो है हमने अन्य के लिए प्रयोग किया, जो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम में देखा, जो तीसरा शब्द है अन्य का, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, जिसको हमने अन्य के लिए प्रयोग किया। जैसे वह आज स्कूल नहीं आया, हमने श्रोता से कहा, वक्ता ने श्रोता से कहा, सुनने वाले से कहा, वह आज स्कूल नहीं आया, वह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ, किसी तीसरे के लिए। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, मैं और हम का प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष में अपने लिए प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में श्रोता से सवाल किया जाता है, श्रोता से बात किया जाता है, और अन्य पुरुष में वक्ता श्रोता से बात करता है लेकिन बात किसी तीसरे की जाती है, उसे ही हम अन्य पुरुष कहते हैं। इसके तमाम सारे एग्जाम्पल हैं जो इसके रूप हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं। वो है यह, वह, वे, ये इत्यादि। ये तमाम सारे शब्द हैं जिनके रूप से, जैसे वे कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, यह किसका बैग है, वह कौन है। तो ये जिसमें हम पूछते हैं किसी तीसरे के बारे में, उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो अब तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद समझ में आ गए। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता और अन्य की बात होती है। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम क्या पढ़ेंगे,
अब हम पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, घटना से संबंध प्रकट हो। अर्थात वस्तु, व्यक्ति और घटना, सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति और घटना का किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति, घटना से संबंध प्रकट हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत आसान है बच्चों। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना का संबंध किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, घटना से प्रकट होता है, पता चलता है, उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं ना कि यह वस्तु जिसकी थी, यह वस्तु जिसकी थी उसे मिल गई। कहते हैं ना कि यह वस्तु जिसकी थी उसे मिल गई, मतलब एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बता दिया कि जिसका था उसको मिल गया। तो इस प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना का संबंध वाक्य के किसी और व्यक्ति, वस्तु, घटना से पता चलता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जिस, वह, जिसकी, उसके द्वारा एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य के साथ प्रकट होता है। अर्थात हम इसका संबंध जैसे हम प्रकट करते हैं किन किन शब्दों के माध्यम से, जिस, वह, जिसकी, उसे के द्वारा। तो ये जो शब्द हैं इनके माध्यम से वस्तु, व्यक्ति, घटना का संबंध दूसरे व्यक्ति, वस्तु, घटना के साथ पता चलता है, उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो सर्वनाम का भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि जिसमें निश्चित प्राणियों का, घटनाओं का बोध होता है। जो चीज़ें निश्चित होती हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा निश्चित प्राणियों का, निश्चित वस्तुओं का और निश्चित घटनाओं का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्राणियों, घटनाओं और वस्तुओं का। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि जिन शब्दों के द्वारा, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा निश्चित प्राणियों का, घटनाओं का और फिर वस्तुओं का बोध होता है, उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात उसमें चीज़ें निश्चित होती हैं। अब जैसे मैंने कहा कि यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, वह घर स्मिता का है। तो ये क्या है? ये शब्द जो है निश्चित करता है। अर्थात यह कार मेरी है मतलब ये निश्चित करता है कि ये कार जो है वो मेरी है। वह घर स्मिता का है, अर्थात वह घर स्मिता का है, ये निश्चय है कि वह घर स्मिता का है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिसके द्वारा निश्चित प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसलिए भी कहते हैं कि ये यह और वह के द्वारा
ये निश्चितता को बताता है, अर्थात जो बात करता है कि ये घर स्मिता का है, ये कार मेरी है, अर्थात ये सचमुच ये घर स्मिता का है और ये कार मेरी है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। अर्थात ये किसी भी प्राणी, वस्तु और घटना का बोध कराता है, निश्चय बोध कराता है, मतलब वो सचमुच का उसका है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा गया है, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने सर्वनाम के 3 भेद पढ़े। पहला भेद क्या था आपने पढ़ा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। दूसरा हमने पढ़ा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में वस्तु व्यक्ति घटना का किसी अन्य वस्तु व्यक्ति घटना के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में प्राणियों, घटनाओं, वस्तुओं का बोध होता है, निश्चित रूप से होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप लोगों ने डिमांड किया था कि प्रसंग भेजना है नीति एवं भक्ति के दोहे का, तो मैं संडे असाइनमेंट के साथ उसका प्रसंग भेज दूंगी। मुझे उम्मीद थी कि मैंने प्रसंग लिखा है, लेकिन शायद मैंने नहीं दिया था, तो मैं वो प्रसंग भेज दूंगी और बाकी सब काम आप अपना फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।